इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 टाइप के नेटवर्क के बारे में, लैन, मैन एंड वैन। तो सबसे पहले बात करते हैं लैन। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मीन्स ये एक ऐसा नेटवर्क है जो प्राइवेट ओन भी हो सकता है, मतलब किसी कंपनी का प्राइवेट नेटवर्क भी हो सकता है, और या किसी ऑफिस में, बिल्डिंग में या कैंपस में। ठीक है, मीन्स आपने अपने घर में कोई कंप्यूटर्स काफ़ी सारे कनेक्टेड किए हैं, वो आपका प्राइवेटली ओन्ड है। ठीक है, किसी स्कूल में है, किसी कॉलेज के कैंपस में है, बिल्डिंग्स में है, तो वो डिवाइस आपस में जब कनेक्टेड होती हैं उसको नेटवर्क को हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, और ये जो डिवाइसेस हैं जिसको हम कनेक्ट करते हैं वो ज़रूरी नहीं है वो कंप्यूटर्स ही हैं, वो कंप्यूटर भी हो सकते हैं, पीसी, प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, ये कोई भी अदर डिवाइस जिसको आप अपने नेटवर्क में कनेक्ट करते हो, वो सारी की सारी क्या हैं, डिवाइसेस। तो अब बात आती है कि कितना बड़े साइज में हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई नेटवर्क है, ठीक है, 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर अगर वो कनेक्टेड है तो वो कहलाता है लैन। ठीक है, तो लैन साइज इज लिमिटेड अप टू 10 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद आता है डेटा रेट। मीन्स इस लैन के अंदर स्पीड कितनी हो सकती है। तो जो पहले के स्टार्टिंग में लैन्स डेवलप हुए थे उसके अंदर जो रेंज थी, डेटा रेट था या स्पीड कह लो, वो थी 4 Mbps टू 16 Mbps। ठीक है, 4 Mbps टू 16 Mbps। यहां पर आप देख सकते हो MB, B है छोटा, एक होता है स्मॉल b, एक होता है कैपिटल B। अगर ये स्मॉल b है इसका मतलब है बिट, अगर B कैपिटल है इसका मतलब है बाइट। ठीक है, आपको ये याद रखना है, स्मॉल b का मतलब बिट होता है, कैपिटल B का मतलब बाइट। तो यहाँ स्मॉल बिट है तो Mbps, ये इतनी स्पीड है। उसके बाद फिर लैन्स टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुई तो फिर आए फास्ट लैन। ठीक है, फास्ट लैन, उसमें जो स्पीड थी वो 100 Mbps। ठीक है, उसके बाद आए हैं गीगाबिट लैन। क्या है गीगाबिट लैन? उसमें जो स्पीड थी वो आती है 1 Gbps। ठीक है, तो अगर लैन के अंदर आपके क्वेश्चन में पूछा जाए कि कितनी स्पीड हो सकती है, 4 to 16 Mbps भी हो सकती है, 100 Mbps है तो वो फास्ट लैन है। ठीक है, अगर 1 Gbps है तो वो गीगाबिट लैन है। ठीक है, उसके बाद हमने टोपोलॉजीज पढ़ी थी, हमने पढ़ा था मैश टोपोलॉजी, स्टार, बस, रिंग, ट्री। ठीक है, जो कॉमन टोपोलॉजीज यूज होती हैं लैन के अंदर वो हमारे पास है बस टोपोलॉजी यूज कर सकते हैं, रिंग और स्टार। ठीक है, ये 3 मेन टोपोलॉजीज को यूज करके आप एक लैन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें आपके पास बस टोपोलॉजी भी हो सकती है, रिंग भी हो सकती है और स्टार भी हो सकती है, और इसकी साइज लिमिट कितना है, 10 किलोमीटर, और ये स्पीड है। ठीक है, और मेन इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद आता है मैन। ठीक है, मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये एक सिटी के अंदर, पूरी सिटी के अंदर कनेक्टेड नेटवर्क हो सकता है। ठीक है, तो ये लैन की तरह से ही है, लेकिन ये एक एंटायर सिटी के में बना हो सकता है। तो इसकी जो साइज है, मतलब कि कितना बड़ा नेटवर्क हो सकता है, वो अप टू 100 किलोमीटर आपका साइज में हो सकता है। ठीक है, अगर वो 100 किलोमीटर साइज में नेटवर्क है तो उसको आप कहेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये एक सिंगल नेटवर्क भी हो सकता है, जैसे टेलीफोन नेटवर्क है। ठीक है, पूरी एंटायर सिटी का जो टेलीफोन नेटवर्क है वो एक सिंगल नेटवर्क भी हो सकता है, और ये नंबर ऑफ डिफरेंट लैन कनेक्टेड टू फॉर्म लार्ज नेटवर्क। ठीक है, ये अलग अलग नेटवर्क भी हो सकते हैं, जैसे आपके पास एक ये है बस टोपोलॉजी का एक लैन है। ठीक है, एक मान लो ये आपके पास रिंग टोपोलॉजी का लैन है। ठीक है, उसके बाद मान लो आपके पास कोई स्टार टोपोलॉजी का आपके पास एक। ठीक है, इन सब को आपने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इन सब को आपने कनेक्ट कर दिया एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए, तो ये भी एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो सकता है। ठीक है, इट मे बी पब्लिक नेटवर्क और प्राइवेट। ठीक है, ये जो मैन है ये पब्लिक नेटवर्क भी हो सकता है और प्राइवेट ओन नेटवर्क भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें एक लिखा है मैनी टेलीफोन कंपनी यूजेस पॉपुलर मैन सर्विस। जो आपके पास जो टेलीफोन कंपनी है
मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्रिएट करने के लिए जो सर्विस का यूज करती हैं उसका नाम है स्विच्ड मल्टी मेगाबिट डेटा सर्विस। क्या है? स्विच्ड मल्टी मेगाबिट डेटा सर्विस, तो शॉर्ट फॉर्म है गया SMDS। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका साइज क्या है? ठीक है, ये एक सिंगल नेटवर्क भी हो सकता है या डिफरेंट लैंड्स को कनेक्ट करे एक लार्ज नेटवर्क को बना सकते हैं, वो भी आपके पास मैन हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है, एक एंटायर सिटी के ऊपर कनेक्टेड नेटवर्क भी हो सकता है। उसके बाद आती है वैन, यह है वाइड एरिया नेटवर्क। अगर आपके पास कोई भी नेटवर्क जो 100 किलोमीटर से बड़ा है, ठीक है, कोई भी नेटवर्क जो 100 किलोमीटर से बड़ा है उसको आप कह सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि बनाया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए, जिसके अंदर आप डेटा, वॉइस, इमेज या वीडियो इंफॉर्मेशन को एक कंट्री में या पूरे कॉन्टिनेंट में या पूरे वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए यूज कर सकते हो। और इसका साइज जनरली 100 किलोमीटर से बड़ा है, तो वो क्या बन जाता है? वैन। ठीक है, वैन में यूटिलाइज पब्लिक, लीज और प्राइवेट कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ठीक है, तो यहां पर वैन के अंदर आपके पास जो डिवाइसेस यूज हो सकती हैं वो पब्लिक भी हो सकती हैं, किराए पर लीज पर भी ली जाती हैं, और किसी प्राइवेट कम्युनिकेशन डिवाइस को भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास 3 तरह के नेटवर्क बनते हैं, जिसमें से आपके पास क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।